स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में, शॉपिंग मॉल्स एंड न्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी केस स्टडी है मार्केटिंग में, जो स्पेशली any kind of specialization, but for marketing specialization it is very much useful. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। शॉपिंग मॉल्स, अ न्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस। इन 1999 2000, three modern shopping malls opened in India: Crossroads in Mumbai, promoted by Piramal Group; Ansal's Plaza in Delhi, promoted by Ansal Group; and Spencer Plaza in Chennai, promoted by Mangal Tirth Group. तो 1999 2000 में तीन मॉल्स इंडिया में ओपन हुए, जो कि क्रॉस रोड था, फिर अंसल प्लाजा था, और एक था मंगल स्पेंसर प्लाजा। तो ये मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में स्टार्ट हुए। दीज मॉल्स वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ मॉल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और ये तीन मॉल की वजह से इंडिया में मॉल रिवॉल्यूशन आने वाला था, बेस्ड ऑन द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड ग्रोइंग इनकम्स। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट था, प्रेफरेंस था शॉपिंग का, वो चेंज हो चुका था और उनके उसके इनकम भी बढ़ रहे थे। अनलाइक इन द यूएस एंड यूरोप, वेयर द टिपिकल मॉल कवर्स an area between 4 lakh square feet to 1 million square feet, in India space has been much lesser, ranging from 50,000 square feet to 5 lakh। तो जो यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में 4 लाख स्क्वायर फीट का और 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल्स होते हैं जनरली, बट अपने यहाँ पे इंडिया में 50,000 टू 5 लाख तक के स्क्वायर फीट के मॉल्स देखे जाते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो एरिया है वो बहुत कम है। अननेसेसरी, अनलाइक दी यूएस में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और जो यूरोपियन कंट्रीज में स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, और वहाँ पे बहुत सारे मॉल है, तो वहाँ पे जगह भी ज़्यादा है, तो और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस हिसाब से उन्होंने वो जो मॉल के साइज है बहुत ज़्यादा रखे हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। विद 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, इंडिया ऑफर्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑर्गेनाइज रिटेल। तो इंडिया के पास 1 बिलियन पॉपुलेशन थी है, तो इंडिया का जो ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट है बहुत ही ज़्यादा है। टू ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। वाइल ऑर्गेनाइज रिटेल प्रेजेंटेड टू मेजर 2% आउट ऑफ 12 मिलियन रिटेल आउटलेट्स इन 2000। तो सिर्फ 2% ऑर्गेनाइज रिटेल में 2% ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट शेयर है, तो 98% उसके पास स्कोप है ग्रो होने का। और 12 मिलियन रिटेल आउटलेट्स है, 1 करोड़ 20 लाख रिटेल आउटलेट्स इंडिया में है, हैव बीन इंक्रीजिंग एंड, और ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। द INR 50 billion organized retail in 1999 had grown to INR 300 billion by 2004। तो 2004 तक 300 बिलियन रुपीस का जो बिजनेस हुआ था, तो 99 में 50 बिलियन का ही था। तो अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में ये तकरीबन 6 गुना बढ़ा है। By the end of 2000, there was about 25 malls. तो in metros and mini metros covering an about 5 million square feet, India is expected to have more than 200 malls by 2006। तो 2006 तक 200 से ज़्यादा मॉल्स होंगे, 5 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जो एरिया कवर होगा। और 2003 में तो सिर्फ 25 ही मॉल थे। तो 3 सालों में आप इसका अगर ग्रोथ देखोगे, तो ये तकरीबन 4 गुना बढ़ा है, तकरीबन 4 गुना बढ़ा है। द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया आर मेनी। तो रीजंस बहुत सारे हैं। अर्बन कंज्यूमर्स आर फेसिंग इंक्रीजिंग टाइम कंस्ट्रेंट। तो अर्बन कंज्यूमर के पास टाइम ही नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड। तो जो इनकम है वो 2 गुना हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड भी कमाता है, वाइफ भी कमाती है। कंज्यूमर फाउंड दैट while shopping from the segregated retail outlets, they had to face inconveniences like proper parking space for their vehicles and हैवी ट्रैफिक कंजेशंस दैट रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो स्मॉल शॉप में अगर जाते हैं, तो इनको पार्किंग का प्रॉब्लम आता है, व्हीकल पार्किंग का, फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, जहाँ पे वो उनके पास जब टाइम नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बाद टाइम वेस्ट करना,
तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया था। कंज्यूमर्स वांटेड टू स्पेंड लेस टाइम ऑन ट्रैवलिंग एंड पार्किंग एंड मोर टाइम ऑन शॉपिंग विद देयर फैमिलीज। तो कंज्यूमर्स को ट्रैवलिंग पे कम टाइम स्पेंड करना था, पार्किंग पे कम टाइम स्पेंड करना था, और फैमिली के साथ आउटिंग का एक शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी लेना था। शॉपिंग मॉल्स प्रोवाइड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो शॉपिंग मॉल्स आपको ये सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वी हैव ऑल द लीडिंग ब्रांड्स इन द मॉल। तो मॉल में सब लीडिंग ब्रांड्स होते हैं। इफ यू आर लुकिंग टू बाय footwear, there are 12 leading footwear brands you can choose from. If you want to buy clothes, we have 50 brands. तो अगर आपको अगर शूज परचेस करना है तो 12 से ज्यादा ब्रांड्स यहाँ पे है, और अगर आपको क्लोथ्स परचेस करना है तो आपको 50 से ज्यादा ब्रांड्स आपको मिलेगा। शॉपर्स डू नॉट हैव टू गो अराउंड द मार्केट प्लेस और कॉलोनीज नियर बाय टू लुक फॉर अ स्पेस टू पार्क व्हीकल्स। तो व्हीकल पार्क करने के लिए भी आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। देर इज ऑल्सो नो रिस्क ऑफ व्हीकल्स बीइंग टोड अवे। तो व्हीकल्स आरटीओ लेके जाने का भी कोई खतरा नहीं है। सिंस टाइम हैज बिकम अ कंस्ट्रेंट of late, leisure and pleasure within the limited time period had a great attraction for the families। तो आप जब मॉल में जाते हो तब आपका मनोरंजन भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, शॉपिंग भी हो जाता है, आउटिंग भी हो जाता है, परचेज भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें आपको एक जगह पे मिलती है। द आइडिया ऑफ शॉपिंग कम एंटरटेनमेंट हैज कम बिकम एन एक्सक्यूज टू एंटर दीज प्रीमाइसेस। तो शॉपिंग कम एंटरटेनमेंट के प्रमोशन के अंडर, कैंपेन के अंडर, ये जो मॉल का जो कल्चर है वो प्रमोट कर सकते हो। Increasing aspiration levels, especially among the youth, has also contributed to the growth of aesthetically designed, air conditioned, and that substituted the old retail format। तो जो आज का यूथ है उसके एस्पिरेशन ज़्यादा है, उसका उसका जो एम्बिशन ज़्यादा है, तो वो एयर कंडीशन जगह पे और जो ओल्ड रिटेल फॉर्मेट से कुछ हट के दूसरी जगह पे जाना चाहता है। Naresh Shrikant, a garment shopper in Kolkata, whose clientele got limited to only loyal older customers who have been regulars at the store for the past 10-15 years, said that he had lost younger crowd as as the malls provided both the lifestyle and merchandise that the youth were looking for। तो जो ट्रेडिशनल ओल्ड फॉर्मेट में सेल करने वाले जो मर्चेंट्स है वो बोल रहे हैं कि 10-15 साल पुराने कस्टमर ही हमारे पास आ रहे हैं। जो यूथ है पर्टिकुलरली वो एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए और एस्पिरेशन एक नया एक्सपीरियंस के लिए मॉल में जा रहा है। ही एडेड दैट द मॉल्स वेर आल्सो प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज अंडर वन रूफ व्हिच सेव्ड टाइम एंड कंज्यूम ऑफ द कंज्यूमर्स। तो मॉल्स के अंडर, एक मॉल के अंडर बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, तो यूथ वहां पे जाना पसंद करता है। Although shopping malls started making their presence felt, consumers still had to go to the traditional stand-alone stores where they were purchasing specialized products like electronics, home needs and jewelry। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, होम नीड, ज्वेलरीज में ज्यादा वैरायटी नहीं है मॉल में। तो इसीलिए वो अभी भी ट्रेडिशनल जो रिटेल फॉर्मेट है वहां पे भी जाने को मजबूर है या जाना पसंद करते हैं। दिस लेड टू द लॉन्च ऑफ द स्पेशलिटी मॉल्स इन द शॉपिंग मॉल्स इज टिपिकली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड बाय वॉक अवेज। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मॉल्स ने एक छोटा सा शॉपिंग मॉल स्पेशलाइज एरियाज के लिए, स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, होम नीड्स एंड ज्वेलरी के लिए स्पेशलाइज छोटा मॉल विद इन बिग मॉल बनाए गए हैं। इट प्रोवाइड शॉपिंग एज वेल एज एंटरटेनमेंट ऑप्शंस टू द टारगेट कंज्यूमर्स। तो शॉपिंग और एंटरटेनमेंट दोनों का ऑप्शन मिलता है। इट जनरली कंटेन्स वन एंकर स्टोर which consumes 50% of its retail space. In addition, a mall contains specialty stores for clothes, accessories, home needs, books, as well as food courts, multiplexes and entertainment zones। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉल होता है, एक मतलब टोटल स्पेस में एक बड़ा मॉल होता है, रिटेल स्पेस होता है, जहाँ पे 25% आपको कस्टमर्स तो एरिया कंज्यूम करता है वो बड़ा मॉल। और उसके साइड में छोटे मॉल्स होते हैं जो कि क्लोथ्स के लिए होंगे, एक्सेसरीज के लिए होंगे, होम नीड्स के लिए होंगे, बुक्स के लिए होंगे, फूड कोर्ट होंगे, मल्टीप्लेक्स होगा, एंटरटेनमेंट जोन होगा। While mall catering to the products that had a catchment area of approximately less than 10 kilometers, catchment area for specialty malls as well as large as 100 kilometers।
तो जो छोटे मॉल है उनका 10 किलोमीटर का एरिया अब है, बट बड़े मॉल जो है वो सेवरल 100 किलोमीटर से दूर से भी लोग आते हैं वहां पे परचेस करने. दिस वॉज बिकॉज कपल कपल फ्रॉम दिस वॉज बिकॉज पीपल from far off areas came to shop there due to the depth and range of the product design available under the category. तो बहुत दूर से लोग आते हैं क्योंकि एक जगह पे बहुत सारा वेरिएशन मिलता है. Arians Gold Soak International, promoted by Arians Group in a national capital territory, is one such a mall. तो Arians Gold Soak International ये बहुत बड़ा मॉल है एनसीआर रीजन में. Is one such a mall that caters to the jewelry segment. We are targeting not just consumers from Delhi, Gurgaon, but also buyers from the northern India within 300 kilometer of driving distance from the so. तो 300 किलोमीटर से भी दूर से भी लोग आ रहे हैं. He added that Sok wanted to provide range and depth on jewelry under one roof along with the convenience and ambience. तो ज्वेलरी में बहुत सारे ऑप्शंस उनको चाहिए होते हैं और वहाँ पे कन्वीनियंस भी चाहिए होता है, एम्बियंस भी चाहिए होता है. गोल्ड सोक हैज ज्वेलर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री शोकेसिंग देयर कलेक्शन. तो गोल्ड सोक में वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलर्स आपको मिलेंगे जो कि अपना अपना जो प्रोडक्ट्स बेचने वहाँ पे आते हैं. नंबर ऑफ स्पेशलिटी मॉल्स फोकस्ड ऑन ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड home and office needs have come up in the Indian metros. तो स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम नीड्स एंड ऑफिस नीड्स के लिए इंडिया के मेट्रोज में मॉल खुल रहे हैं. डिस्पाइट द enthusiasm of the mall developers, analysts believe that a large number of malls are coming up without a focus on their target consumers needs and preferences. तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो कंज्यूमर्स को क्या चाहिए अभी तक ये मॉल ने देखा नहीं, अपने हिसाब से ही वो फैसिलिटी दे रहे हैं. पुअर मॉल मैनेजमेंट एंड पुअर टीनेट मिक्स आर प्रॉब्लम्स फेसिंग मॉल्स. तो जो पुअर मॉल मैनेजमेंट और जो पुअर टीनेट मिक्स ये मॉल्स के आगे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ मॉल डेवलपर्स आर वेयर रियल इस्टेट डेवलपर्स हु डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज इन रिटेल. तो जो मॉल के जो ओनर है वो रिटेल जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है और उनको रिटेल चेन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या रिटेल सेल्स करने का. Malls like Crossroads in Mumbai also face problems due to the lack of proper parking space. तो Crossroad मुंबई में पार्किंग के लिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है. The malls also received negative publicity due to the policies like restricting mall entry to only those people who own the credit cards and mobile phones. तो ये मॉल गलत चीजें कर रहे हैं क्योंकि जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और फोन है उसको ही अलाउ कर रहे हैं मॉल में घुसने के लिए, एंट्री के लिए. Mall management and poor tenancy have resulted in a poor mall and low conversion rate. तो कुछ रीजंस की वजह से कुछ मॉल्स में लो कन्वर्जन रेट भी दिखाई दे रहा है. दिस हैज लेड टू द क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल शॉप्स एट सेवरल मॉल्स. तो कुछ कुछ इंडिविजुअल शॉप्स बंद हो चुके हैं मॉल्स में से. मॉल्स हैव बीन ट्राइंग टू यूज टूल्स लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू ब्रिंग रिपीट कस्टमर्स. तो मॉल्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं कस्टमर को रुझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए. क्वेश्चंस एंड डिस्कशन. Although shopping malls started making their presence felt, consumers still had to go to the traditional standalone stores where they were purchasing specialized products like electronics, home needs, and jewelry. What are the ways in which shopping malls in India can attract number of customers? तो इसमें तो पहले तो कस्टमर्स का रिसर्च करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, कस्टमर को पूछना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, होम नीड्स और ज्वेलरी के अंडर क्या-क्या चीज़ें चाहिए? कुछ क्या सर्विसेज़ आपको चाहिए जो कि जिसके लिए आप वहाँ पे जाते हो और उनको वो सर्विसेज़ को अपने मॉल्स में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो कंज्यूमर सर्वे एक बहुत बड़ा ऑप्शंस है. फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स, होम नीड्स और ज्वेलरी के जैसे जो प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे आप अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन रखोगे, ज़्यादा वैरायटी रखोगे और वहाँ पे अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे, एडवर्टाइज़मेंट करोगे और ऑफर्स भी रखोगे उसके ऊपर, तो इनिशियली कुछ प्रमोशनल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और एडवर्टाइज़मेंट करने पड़ेगा और जैसे ही कस्टमर हैबिचुअल हो जाता है और वो सर्विसेज़ अवेल करता है, तो उसके बाद वहाँ से सेल्स होना चालू हो जाएगा. Poor mall management and poor tenant mix have resulted in poor mall traffic and low conversion rate. This has led to the closure of individual shop at several malls.
what can the mall management do to attract serious buyers? तो यहाँ पे जो सीरियस बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो उनको कुछ प्रमोशनल ऑफर्स देना पड़ेगा, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम रखना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट्स देना पड़ेगा, कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा और जो सर्विसेज है उसको